बात स्किल की आती है ना, तो ये स्किल जो है ना वो हर किसी के लिए बनी है। जो प्रोसेस है ना वो सबके लिए सेम है। कोई भी बिजनेस है, जो प्रोसेस है सक्सेस का वेलकम टू आवर चैनल इनसाइड वर्क लाइफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और बेल आइकन पर मस्ट क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल इनसाइड वर्क लाइफ में। आज हम आए हैं एक कंपनी में, नेक्स्ट फेज का नाम ही है ब्राइट फ्यूचर। और आज हम बात करेंगे उनके सीईओ सर हुसनैन हबीब के साथ। और आइए इनके साथ जो है हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? जी मैं भी ठीक हूँ। आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रो देंगे? जी ज़रूर। मेरा नाम हसनैन हबीब है और मैं नेक्स्ट वेव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। और हमारी कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जैसे कि आपको नाम से ही आइडिया हो रहा होगा कि सॉफ्टवेयर हाउस। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम भावलपुर। और मेरी जो स्टडी और डिग्री है वो कराची से है। और मैंने जो है स्टार्ट किया था 2014 में। और इस आईटी को एज अ मैंने स्किल बेस्ड ज्वाइन किया था। सो नाउ वी आर फाउंडर एंड सीईओ नेक्स्ट फेज, एज यू कैन सी। जब आपने ये कंपनी बिल्ड की थी तो आपको कैसे आइडिया आया था कि आपको ये कंपनी बनानी चाहिए? आइडिया तो फर्स्ट डे से ही, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जब हम आए थे, तो उसी टाइम माइंडसेट ये था कि जो है आईटी में कोई भी एक अच्छी स्किल जो है ना वो लर्न करके उसमें एक्सपर्ट लेवल के जाके फिर एक अपना ही कोई स्टार्टअप करना है। क्योंकि मैं बेसिकली बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो मेरा माइंडसेट जो है ना वो डायरेक्ट बिज़नेस में ही था। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, तो उन्हीं की तरफ से सब कुछ है। क्योंकि मेरा जो एक माइंडसेट है वो हमेशा किसी और वे में गया ही नहीं। तो मेरा माइंड ही यही था कि मैंने एक स्टार्टअप करना है, अपनी एक कंपनी बनानी है। तो कंपनी को बनाने के लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस जो है ना वो एवरीथिंग मुझे लगता है कि सबके लिए सेम ही है। तो प्रोसेस हमारा यही है कि सबसे पहले एक्सपर्ट हुए, हमने भी कहीं पे जाके जॉब्स की है। और जॉब्स के बाद फिर वही कि माइंड सेट जो है ना वो स्टार्टअप वाला था। तो नाउ वी हैव अ स्टार्टअप। तो जब आपने इसको बनाया था कंपनी को तो आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अच्छा जी, जब कहीं पे भी किसी स्टार्टअप या कंपनी का कहीं पे नाम आता है ना, तो हमेशा एक बात याद रखनी है, जो प्रोसेस है ना वो सबके लिए सेम है। कोई भी बिज़नेस है, जो प्रोसेस है सक्सेस का फार्मूला कोई नहीं है। एक ही है कि मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, ठीक है। मुश्किलात तो कोई एक नहीं आई होंगी, दो भी नहीं आई होंगी कि उनको हम एक काउंट नहीं कर सकते। कि स्टेज में बता सकता हूँ कि स्टेज के ज़ीरो लेवल पे स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ज़ीरो लेवल का मकसद ये होता है कि हम शुरू से ही फैमिली की जो सपोर्ट है वो जस्ट लाइक के मतलब एक हमें उन्होंने अच्छे लेवल पे उन्होंने हमें एक स्टडी दी और थोड़ा सा सपोर्ट किया। उसके बाद तो सब कुछ खुद ही क्यों करना था। तो मुश्किलात बहुत सारी आई हैं। अब मैं बता क्या क्या पूछना चाहें आप। लेकिन ये है कि बहुत बहुत हार्ड लेवल से भी हम गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पे। सो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एवरीथिंग इज़ ओके। जब आपके पास न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं तो आप उन्हें किन स्किल्स और क्वालिटीज़ की बेस पर यहाँ पर हायर करते हैं? हम जो है ना वो उनकी एक्सपर्टाइज पे जो है ना उनको अपनी कंपनी में जो है वो अपनी टीम का मेंबर बनाते हैं। उसमें ये है कि सबसे पहले उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे लेवल पे होना चाहिए। और ज़ाहिर है कि कंपनी के जो क्राइटेरिया है वो मीट करना चाहिए। क्राइटेरिया में ये है कि जो भी उनकी स्किल है उनमें उनको मास्टरी लेवल होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है कि जो मास्टरी लेवल पे है, तो कोई भी फाउंडर जो है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ को मिस नहीं करना चाहता। आप एक अच्छा मास्टरी रखते हैं अपनी स्किल को, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो वेलकम इन नेक्स्ट फेज। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है। आज के दिन मतलब अगर आज के दिन के हिसाब से आपके पास टोटल कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं? नाउ वी हैव 51 नेक्स्ट फेज फैमिली।
इसमें हम जो है ना वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी हैं, वेबसाइट डेवलपर भी हैं, इसमें डिज़ाइनर भी हैं, बिज़नेस डेवलपर भी हैं, मैनेजर्स भी हैं। तो फ़िलहाल जो भी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो वी हैव 51 एम्प्लॉयज़ तो एंड इन फ्यूचर विद इन नेक्स्ट 2 मंथ वी हैव मोर देन वी हैव अ प्लान कि हम अच्छी जो है ना अपने अपने लेवल को, अपने एम्प्लॉयज़ के लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं, अगर वो अपनी कंपनी बनाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है कि वो अपनी कंपनी बिल्ड कर सकते हैं? अगर है तो उनके पास क्या आइडियाज़ और प्लान्स होने चाहिए? बिल्कुल, जो है ना जो फ्रीलांसर हैं, जो उनका एक अच्छा एक फ्रीलांसर होता है जो ख़ुद अपना एक काम कर, जो एक मतलब प्रोसेस है। जो फ्रीलांसर हैं वो अपनी कंपनी बिल्कुल बना सकते हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले जो वो अपना एक फ्रीलांसर होता है वो अपने लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। जी। उसके बाद एक लेवल आता है कि एक जो फ्रीलांसर है वो फिर थोड़ा छोटी मोटी टीम बिल्डअप कर लेते हैं, 8-10 लोगों की टीम बिल्डअप कर ली, रिमोट बेस ऑन साइट एक सेटअप बना लिया। तो उसमें ये है कि फिर स्लोली स्लोली उनको खुद को भी एक पता होता है कि एक मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। तो सबसे पहला जो एक उनके पास जो स्किल है ना वो है बिज़नेस डेवलपमेंट। मतलब उनके पास एटलीस्ट जो है वो बिज़नेस डेवलपमेंट की स्किल होनी चाहिए। एक फ्रीलांसर के पास ये होना चाहिए कि उनके पास मोर देन क्लाइंट्स होने चाहिए, उनके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो बिज़नेस लेके आ सकते हैं। जब भी आपको ये आइडिया हो जाए कि आप 40, 50, 100 जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों का बिज़नेस लेके आ सकते हैं, सो आप कंपनी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं वो कौन सी स्किल सीखें जिससे वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं? अच्छा जी, जब बात स्किल की आती है ना तो ये स्किल जो है ना वो हर किसी के लिए बनी है। जी। तो ये नहीं है कि मतलब जो एक फ़ारूक बंदा है, कोई भी एक है, तो वो स्किल जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही सीखे या वो डिजिटल मार्केटिंग ही सीखे। सबसे पहले तो उसको ये एक दफ़ा प्रॉपर्ली आइडिया होना चाहिए कि जो वो काम सीखना चाह रहा है कि या उसके लिए बना भी है कि नहीं बना, ठीक है। कोई भी ऐसी फील्ड में मत जाइएगा किसी को देख के कि मतलब वो इसके काम कर रहा है तो मैं भी उसमें एडजस्ट हो सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी एक्सपर्टाइज़ है, तो वो अपनी एक्सपर्टाइज़ में काम कर सकता है। जो डेवलपर है वो डेवलपमेंट में मास्टरी लेवल तक जा सकता है, जो डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट है वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट लेवल पे जा सकता है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो है ना वो एक अच्छा लेवल पे काम कर सकता है, जो वीडियो एडिटर है वो अपनी स्किल को मास्टरी। देखो इसका कोई स्कोप ऑफ हम वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हर स्किल का एक अच्छा स्कोप है, ठीक है। लेकिन स्किल कोई वो नहीं होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल के जिनको हम ना एक शॉर्ट टर्म स्किल कह सकते हैं कि लोगों ने कैनवास सीख ली, कोई डाटा एंट्री, कुछ भी मतलब इस तरह की जो स्किल होती है ना जो शॉर्ट टर्म गेम अभी कुछ बहुत सारी मैं देखता हूँ आई होती हैं कोई। तो आपकी जो स्किल है ना वो मास्टरी लेवल तक मतलब एटलीस्ट उसका एक फ्यूचर हो, फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जितनी भी स्किल है वो मास्टरी लेवल पे उनको आप लेके जाएँ। उनमें ये सारी जो मैं प्रीवियस में बता चुका हूँ वही स्किल आ सकती हैं। उसमें से एआई का आगे एआई में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं। एआई वैसे तो हर कैटेगरी में आप उसको कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक है, मार्केटिंग है, हर उसमें तो एडजस्ट वो आपको एक अपनी स्किल का एक नेक्स्ट लेवल है कि आप उसको लेके जाना ही जाना है एआई को। तो आप हमें थोड़ा अपना ऑफिस विजिट करवा दें कि आपके पास किस किस टाइप के लोग काम कर रहे हैं और कौन कौन सी स्किल्स पर वर्क कर रहे हैं। ज़रूर, मैं जो है ना आपको विज़िट करवा सकता हूँ। आपके पास ये टीम बैठी है, आप बता सकते हैं इनमें से कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग? जी ज़रूर, यहाँ पे आपको जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरे एचआर का सेक्शन है, उसके बाद जो है ये मेरे प्रोजेक्ट्स मैनेजर है, जी। ठीक है। ये मेरे प्रोजेक्ट्स मैनेजर का डिपार्टमेंट है। और नेक्स्ट जो है ना ये आपको डिपार्टमेंट जो है वो डिज़ाइनर का है। यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन और वेब के डिज़ाइन बनते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे वेबसाइट डेवलपर और बैक एंड डेवलपर यहाँ पे हैं।
फॉर दी नेक्स्ट यहाँ पे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे काम करते हैं। ठीक है। जब आपने कंपनी बनाई थी तब आपके साथ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वो कितने एम्प्लॉयज हैं जो अब तक तब से आपके साथ हैं? मेरे पास जो है ना वो जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई थिंक 11 to 12 मेरे एक्सपर्ट हैं जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, तो वो आज तक मेरे पास हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। और कैसा लगता है आपको उनके साथ वर्क करके? ज़ाहिर है कि जो लोग मेरे पास स्टार्टिंग में बहुत सारी हर्डल्स आए हमारे, बहुत सारे इश्यूज़ आए, उन इश्यूज़ को मैं क्या यहाँ पे वो करूँ कि मतलब वो उन्होंने मेरा साथ दिया है, बिल्कुल मैं उसमें कोई वो नहीं कह सकता, लेकिन आज तक मैं भी वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए, और अल्लाह ताला आपकी कंपनी को और भी ज़्यादा फ्यूचर में सक्सेसफुल आमीन बनाए। आमीन आमीन। थैंक यू सो एंड मच, थैंक थैंक यू सो मच।